हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको सिंपली डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में उसको कन्वर्ट करना रहेगा। मतलब यूज़र एक डेसिमल नंबर इनपुट करेगा प्रोग्राम में और वो कन्वर्ट होकर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले थ्योरी बताएंगे, क्योंकि थ्योरी में भी आता है आपको कन्वर्ट करने पेपर में कि डेसिमल नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि बोलेगा कि डेसिमल नंबर ये दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको प्रोग्राम में भी दिखाएंगे कि अगर आपसे पूछ दिया कि इसको प्रोग्राम बनाकर दिखाइए तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ हम आपको बता दें, मेरे आई बटन में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा एक क्वेश्चन एंड आंसर का। तो उसमें हम जनरली पाइथन में जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाते हैं वो सारे का सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं पूरे डिटेल में समझाकर। तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा आप। और एक और हम मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पाइथन का मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। मतलब बेसिक्स जितना भी टॉपिक्स होता है पाइथन स्टार्ट करने के लिए वो सारा टॉपिक हमारा कवर है उस प्लेलिस्ट में। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे थ्योरी में, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल में आएंगे। तो थ्योरी में आ जाते हैं। तो गाइस, थ्योरी समझाने के लिए हम एक नॉर्मली पेंट खोल लेते हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 5 एक नंबर दिया हुआ है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो आप सिंपली एलसीएम तो आप जानते होंगे कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही लोअर क्लास में सिखा दिया जाता है। तो वो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमें फाइनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 5 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हर एक बार 2 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या 2 टाइम्स में कटेगा, और इसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 को हम साइड में लिख देंगे। तो अब तो यहाँ पर पहले 0 या 1 नहीं आया है, तो एक बार और हम डिवाइड देंगे 2 से। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड होने के बाद यहाँ 1 टाइम्स में कटेगा, और यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचा। तो बहुत कोई क्या करता है, ऊपर से नीचे काउंट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऊपर से नीचे काउंट नहीं किया जाता है, ये आपका रॉन्ग आंसर आता है। नीचे से ऊपर आपको काउंट करना रहता है। जैसे 101 यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर लिखा जाता है, तो 101 जो बचा ये ऊपर से नीचे आपको नहीं लेना है, ये आपको नीचे से ऊपर ले जाना है। तो 101 ये हो गया आपका डेसिमल। 5 डेसिमल का बाइनरी नंबर 101 होता है। तो ये तो हो गया 5 का। तो इससे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। एक और हम एग्जांपल आपको देते हैं 10 का। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कितना भी लंबा कोई भी नंबर हो, आपको कुछ भी नहीं कर, सिंपली आपको 2 से डिवाइड करते जाना है। कोई भी नंबर हो, यहाँ 11 हो, 12 हो, या कुछ भी हो, 35, 45, 48, कोई भी नंबर हो, आपको सिंपली 2 से डिवाइड करते जाना है हर एक बार। अगर डेसिमल टू बाइनरी बोला तब तो 2 से हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 5 टाइम्स में कटेगा, और रिमाइंडर क्या आया हमारा 0, क्योंकि ये तो पूरी कट गया। अब फिर से एक बार हम 2 से डिवाइड देंगे तो इस बार हमारा 2 टाइम्स में होगा, 4 यहाँ पर आएगा, और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो अब तो अभी भी यहाँ पर 0 या 1 नहीं आया है लास्ट में। तो एक बार और हम 2 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में ये कटेगा, और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब बहुत कोई एक बार और डिवाइड करता है, तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर मिल गया है। तो पिछला में 101 आया था, तो उसमें तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे से ऊपर हम काउंट करें चाहे ऊपर से नीचे काउंट करें, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन इसमें आपको देखिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 0 है। तो इसमें आपको ध्यान से देख कर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर काउंट करना है। आप कोई भी नंबर का बाइनरी नंबर निकालिए, आप हमेशा नीचे से ऊपर ही काउंट कीजिएगा, उससे आपका वो आंसर आपका करेक्ट होता है, ऊपर से नीचे काउंट करने वाला नहीं। तो 10 का हमारा क्या हो गया, 1010। तो ये तो हो गया 10 का बाइनरी नंबर हो गया। ये तो हो गया थ्योरी। तो थ्योरी तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो हो गया। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में सॉल्यूशन करने के लिए तो इसमें हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशंस हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है राइट द प्रोग्राम टू गेट अ डेसिमल नंबर फ्रॉम यूज़र।
तो डेसिमल नंबर हमें यूज़र से लेना है, तो हमें सबसे पहले यूज़र से एक नंबर लेना है। तो उसका प्रोग्राम हम सबसे पहले लिखेंगे इंटर एनी डेसिमल नंबर। ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन देना। अब यूज़र से नंबर लेंगे हम, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एन, फिर इसमें यूज़र से ले लेते हैं इनपुट। तो यहाँ पर यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और इसके बाद हमें मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमें एक वाइल लूप का ज़रूरत पड़ता है। वाइल लूप में कहाँ से कहाँ तक वाइल लूप चलाएंगे, जब तक n का वैल्यू 0 ना हो जाए, मतलब 0 से बड़ा, 0 नहीं 0 से बड़ा, जब तक n का वैल्यू 1 ना हो जाए। अगर n का वैल्यू यूज़र 5 पे इनपुट किया तो ये लूप तब तक 5 तक चलेगा, और जब भी यहाँ पर 0 आ जाएगा n का वैल्यू, ये लूप स्टॉप कर जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम एक फार्मूला के तौर पर लिखेंगे, आप उसको फार्मूला ही समझ कर याद कर लीजिएगा। एन उसको हम समझा भी देंगे वो कैसे काम कर रहा है। तो n mod 2 ये तो हो गया, आपको ये तो रिमाइंडर आपको देगा सबसे पहले। तो रिमाइंडर तो यहाँ पर हम जैसे थ्योरी में बताए थे कि इस हर एक का रिमाइंडर हमें लिखा जाता है। तो ये सबसे पहले ही डिवाइड करेगा एक रिमाइंडर लेने के लिए। तो सबसे पहले एक रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। उस रिमाइंडर को हम 1010 का फॉर्म में रखने के लिए एक फार्मूला लिखेंगे bn मतलब आप बाइनरी नंबर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर तो d एक वेरिएबल लिए हैं, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा ये हमने बताए हैं। तो d को हम 0 से स्टार्ट कर देंगे, डेसिमल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और बाइनरी नंबर भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गया दो चीज़। अब यहाँ पर हमको डेसिमल नंबर एक मिला, मतलब रिमाइंडर हमें मिला। जैसे यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर डिवाइड होने के बाद मॉड्यूलस निकलने के बाद एक रिमाइंडर मिला। तो रिमाइंडर मिलने के बाद इसको हमको बाइनरी नंबर में रखना है, 1010 का फॉर्म में रखना है। तो उसके लिए ये एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इंटू ए, bn प्लस डी इंटू ए। तो अब यहाँ पर a इंटू 10 करेंगे, जिससे हमें वो नंबर हमारा 1010 का फॉर्म में ही रहे। a इक्वल टू a इंटू 10। इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा 10 से जब जब वो मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर बीच में एक 0 रहेगा या 1 रहेगा। ये दोनों कोलैप्स नहीं करेगा, मतलब कि प्लस या माइनस नहीं करेगा। तो ये तो हो गया। अब a को भी हम a का भी वेरिएबल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a उसको भी हम दे देते हैं, a हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गया ये पूरा। अब हर एक बार तो एक ही नंबर से डिवाइड, मॉड्यूलस एक ही नंबर का तो नहीं निकालेगा। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर को हम डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर इंट हम क्यों ले रहे हैं, इंट हम इसलिए ले रहे हैं कि डिवाइड होने के बाद हमारा नंबर अगर फ्लोट के फॉर्म में आ जाए, मतलब डॉट के फॉर्म में आ जाए, जैसे 1.2 ऐसा आ जाए, तो ऐसा ना आकर सिर्फ 1 ही रहे। इसलिए हम यहाँ पर इंट ले रहे हैं और एंड को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी में भी हम हर एक बार 2 से डिवाइड किए थे। तो ये हो गया, ये हर एक बार डिवाइड होगा। फिर डिवाइड होने के बाद n का वैल्यू कुछ चेंज होगा, चेंज होने का फिर n यहाँ पर चेक करेगा, फिर जब जब यहाँ पर n चेक करेगा ये नंबर चेंज होते जाएगा, और हर एक बार वही फार्मूला फिर से स्टार्ट होते जाएगा। तो ये तो हो गया बाइनरी नंबर करने का। अब इसको डिस्प्ले भी तो करवाना है कि हमारा बाइनरी नंबर क्या निकला। तो उसके लिए हम सिंपली लिख देंगे बाइनरी नंबर bn में, क्योंकि bn में हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो bn ये हो गया प्रोग्राम। अब इसको हम पहले रन करवाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि ये फार्मूला कैसे काम किया, कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए आपको पता है हम कहाँ जाएंगे। तो अब हम रन करवाते हैं। तो ये सबसे पहले यूज़र से डेसिमल नंबर मांगा, तो 5 का हमें पता है क्या होता है, इसलिए 5 हम डालते हैं। बाइनरी नंबर इज़ 101। चलिए एक बार और हम रन करवा के देख लेते हैं 10 के लिए। तो 10 के लिए 1 करवाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर आप देखिए 1010 आया, और इसी को अगर आप ऊपर से नीचे करते हैं तो क्या आता है 0101, जो कि यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो आपका आंसर गलत हो जाता है।
तो इससे आपको समझ में भी आ गया होगा किधर से हमें काउंट करना चाहिए। इसको हम समझा भी दिए, थ्योरी भी बता दिए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो आपको अगर पूरा समझना है तो पूरा देख लीजिए, अच्छा से आपको समझ में आएगा। हम सारा चीज़ डिटेल में कवर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड